अब ये मेरे हाथ में एक छोटा सा लोटा है जो भगवान के लिए रखा जाता है और इसमें जल है, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे तो ये एक आई ड्रॉप है जो बेसिकली लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी जल है। अब अगर ध्यान से देखा जाए, इसको कोई आई ड्रॉप कह सकता है, इसकी शेप देखे, इसको जल कहा जा सकता है। बट इसको जब ये भगवान पे चढ़ जाता है तो चरणामृत भी कह सकते हैं, प्रसाद भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बट जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो इसका असल काम है, वो क्या है? ये जल ही तो है। उसकी शेप अलग हो सकती है, जिस कंटेनर में वो है उसके होने की वजह से उसको कुछ भी कहा जा सकता है, बट असल में वो क्या है? वो है तो सिर्फ जल ही। अब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 70% पानी है, पानी जल ही तो है, बाकी तो सब चीज़ें ऑर्गन्स हैं जो बैलेंस में काम कर रही हैं। तो असल में हर तरफ सिर्फ पानी है देखा जाए, और क्योंकि बीच बीच में कुछ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से लाइट और अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हम उसको देख पाते हैं, परंतु है तो सब कुछ जल ही। अब यही मिलती जुलती बात जो है वो भगवान ने कही है अध्याय 6 श्लोक नंबर 29 में। वो बोल रहे हैं सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईश्वस्ते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात कि प्रैक्टिकली देखने पर जैसे हम जानते हैं कि हर तरफ सिर्फ पानी ही है, उसको आप अलग अलग फॉर्म से नाम दे सकते हो, उसको आप अलग अलग कंटेनर में होने की वजह से या कॉन्टेक्स्ट की वजह से अलग अलग नाम दे सकते हो, बट जब रॉ फॉर्म में देखा जाए तो सब कुछ पानी ही है। ऐसे ही जो वास्तविक योगी होता है वो हर तरफ हर कण में सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही देखता है। वो ये जान लेता है, समझ लेता है कि ये पूरा संसार भगवान है, इसके कण कण में भगवान है। अब भगवान के ही अंशों से सब लोग बने हैं, प्रकृति बनी है, हर एक चीज बनी है, तो अल्टीमेटली हम जिस चीज से भी डील कर रहे हैं वो भगवान है। और यही अवेयरनेस की सबसे ऊंची सीढ़ी भी है। अब जैसे सब तरफ पानी है, समझने के लिए साइंस को कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े और बहुत समय तक रिसर्च हुई, उसके बाद समझ आया कि हाँ भाई ऐसा है। तो योगी होता है वो इतना अवेयर हो जाता है, उसके पास इतना आंतरिक ज्ञान होता है, आप जब वो देख पाता है कि भाई ब्रह्मांड का जो ज्ञान है और जो मेरे अंदर का ज्ञान है ये दोनों एकदम सेम है, तब जाके वो इस प्रैक्टिकल को समझ पाता है और सब तरफ भगवान को देख पाता है, जैसे साइंस पानी को देखता है।